हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की कर देते हैं शुरुआत। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, दोस्तों तक भी आप लोग इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइएगा। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना बजट पेश किया गया है। 2023-24 के लिए वित्तीय जो वर्ष का बजट है ना, वो टोटल या 1,83,950 करोड़ का टोटल बजट है, वो पेश किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीरियस होकर मानना भी पड़ेगा कि कोविड के केसेस हरियाणा में भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी का मतलब सर इंडिया में भी, हाँ इंडिया में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये तो बात बहुत दिनों की है, लेकिन अब हरियाणा में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने 100 से अधिक भीड़ वाले क्षेत्र में मास्क लगाने के निर्देश दे दिए हैं, इसे अनिवार्य कर दिया है। अब आप यूँ समझ लीजिएगा कि आप लोग किसी बस में यात्रा कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाना नेसेसरी है, ठीक है ना। आप मास्क लगा के ही आइएगा, ज़रूरी है ये। हर ज़िले के अंदर RT-PCR रियल टाइम जो आपका पॉलीमर चेन रिएक्शन है, जो टेस्ट होता है ना आपका, जो एक्चुअली नाक के थ्रू या स्लाइवा जो है, स्लाइवा के थ्रू टेस्ट किया जाता है, वो वाली लैब खोली जाएगी। अच्छा, म्यूटेशन की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन भी होगी। ये किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तीसरे, चौथे पे कैसे कैसे फैल रहा है, उसको चेक करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है, इसका सेटअप किया जाएगा। 10-11 अप्रैल 2023 को देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है इन्हीं के चलते हुए। तो खैर अपना ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर पे अगर आप लोग हर रोज़ कॉलेज अगर आते जाते हैं और या कोचिंग आते हैं ऑफलाइन के अंदर, या आप लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी भी नियर अबाउट मेरे हिसाब से 80 से लेके 100 के बीच की सीटिंग तो होती ही होती है, ठीक है। अब आप लाइब्रेरी में बैठे मान लेते हैं और किसी ने भी छींक लगाई है, तो देखा जाए तो क्या है कि मान लेते हैं उसको जुकाम ही हो, बेसिक जुकाम होता है किससे, राइनो वायरस की वजह से, तो वो फैल गए हवा के अंदर। अच्छा, वही मान लेते हैं कि कोई ए नाम का पर्सन था, इसको जुकाम हो रखा था, इसने छींक लगाई है। तो अब छींक लगाने पे नॉर्मली क्या होता है, छींक आते ही आप या तो मुंह पे हाथ फेरते हैं, नाक पे हाथ फेरते हैं, हो ही जाता है। हाथ में वायरस आ गया, थोड़ी देर के बाद में उठ के गया वो, ठीक है ना। लाइब्रेरी का एक गेट होता है, कॉमन गेट होता है, देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ओपन किया क्लोज किया, सारे उसी को यूज़ करते हैं। वायरस की एक खास बात है कि वो बाहर तो डीएक्टिवेट रहता है, अंदर एक्टिवेट हो जाता है। तो आपने गेट के हाथ लगाया, आपके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ से क्या है सर, आप मतलब क्या सीख ले सकते हैं, यहाँ से सीख ये ले सकते हैं कि जैसे ही आप लोग लाइब्रेरी से आए जाएं, हाथ, मुंह, नाक, कान सब बढ़िया से रगड़ रगड़ के धोएं। और आजकल तो भाई गर्मी भी आज मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा थी, मुझे थोड़ी महसूस हुई, या यूँ कह सकता हूँ मैं आज ही ज़्यादा बाहर निकला था, इवन ज़्यादा स्टूडियो के अंदर ही फंसा रहता हूँ। ऑफलाइन के अलावा कम ही जाता हूँ, मतलब अंदर ही रहता हूँ, तो मुझे महसूस हुई थी आज बाहर निकला तब। तो गर्मी आ गई तो नहा ही लीजिएगा आते ही, ठीक है ना। क्या हाथ मुंह धोने वाले चोंचले करने हैं, रगड़ रगड़ के नहा लीजिएगा। इसके अलावा मास्क पहने रखिएगा अपना प्रॉपर, तो ये काम जरूर अपनाइएगा। हेल्थ है ना, स्वास्थ्य है तो ही जिंदगी है, बाद में पढ़ाई काम आएगी, ठीक है। हाल ही में कहाँ पे गुरुदेव सुदर्शन लाल महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो अभी हाल ही में गुरुदेव सुदर्शन लाल महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया गया पानीपत के अंदर। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम था और ये आप लोगों को सिंपली याद कर लेना है कि जो योजना है ना मुख्यमंत्री जी की चलाई हुई संत प्रचार प्रसार योजना, उसी के तहत ही ये सारे प्रोग्राम होते हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने जो दिव्यांग जन है इनको कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, तो जो नकली पाँव होता है ना वो गिफ्ट किए हैं दिव्यांग जनों को। और या ऐसे बेसिकली कुछ व्हील चेयर वगैरह भी गिफ्ट की गई है, ठीक है। ये कृत्रिम अंग ही हो गए एक प्रकार से। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत कितने करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। तो हरियाणा सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन के तहत टोटल 364 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है अभी हाल ही में। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जो अलग अलग गतिविधि की जाएगी हरियाणा के अंदर, उसके लिए टोटल 364 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। अब देखो क्या है सर, ग्रीन इंडिया मिशन है, इसमें क्या है, इसमें हरियाणा को ना 3 भागों में बांट दिया।
इसमें एक शिवालिक का मैदान है, एक अरावली लैंडस्केप है, जिसमें शिवालिक का मैदान अगर बात करते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो शिवालिक मैदान और अरावली ये है, शिवालिक का पहाड़ हो गया, अरावली का पहाड़ हो गया, एक मैदानी क्षेत्र हो गया। तो शिवालिक लैंडस्केप योजना में आते हैं पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, ये ऊपर के जिले। दूसरे के अंदर अगर बात करते हैं तो अग्रिम कार्य के लिए इस साल के अंदर पूर्ण किए जाने वाले कुल राशि 182.95 करोड़ है। मैदानी भाग में आते हैं कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जींद और हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, ये सारे जिले हैं। इनके लिए 143.26 करोड़ है। तीसरा अरावली है, अरावली के अंदर आते हैं फिर फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, पलवल और रेवाड़ी। इसके लिए जो है ना 38.3838 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है। तो ये ग्रीनिंग कार्यक्रम इतना ही है, ग्रीन इंडिया मिशन है, जहाँ पे आप लोग कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बेसिकली पेड़ पौधों की तरफ ध्यान दे पाओगे, ओवरऑल हरियाणा का जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसको बढ़ा पाओगे। तो एक ग्रीन इंडिया मिशन है, इसको याद रखना, 3 भागों में बांटा है हरियाणा सरकार के द्वारा। अच्छा, इसमें पर्यावरण की पुनर्स्थापना की जाएगी, मेन तो बात यही है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, इसी का खास ध्यान रहने वाला है यहाँ पे अमृत सरोवर योजना है। इसके अंतर्गत यूँ समझो कि चारों तरफ तालाब है, तालाबों के आसपास सघन वन लगाए जाएंगे। सघन वन जानते हो ना, जो पत्तियां कम गिराते हैं, एक प्रकार के कुछ ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे। हरियाणा के अंदर वैसे भी बता देता हूँ मैं, जो पुराने विश्राम गृह है, विश्राम गृह जिस का जीर्णोद्धार किया जाएगा शिव धाम योजना और नगर वन योजना के तहत, वहाँ पे भी पेड़ पौधे लगाने के निर्देश दिए गए ताकि गर्मियों में लोग बैठ के वहाँ पे विश्राम वगैरह कर सके। पहले होते थे ना बड़े बड़े चौतरे से, वैसे उस टाइप्स का ही कुछ अभी क्रिएट किया जाएगा। काफ़ी प्यारा सवाल है, याद कर लेना। अच्छा, अगला क्वेश्चन तो नहीं बनाया पर सीधा ही आपको पढ़ा रहा हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट बनी है अभी हाल ही में, देश की पहली रैपिड प्रेगनेंसी टेस्ट किट बनी है जो कि मिनटों के अंदर पशुओं के गर्भाधान का पता लगाएगी। जैसे एग्जाम्पल से आप लोगों को देखिएगा कि ये आपको किट एक दिखाई दे रही होगी ना, ऐसी किट आप लोगों ने सुनी होगी, प्रेगा न्यूज़ के बारे में सुना होगा। तो प्रेगा न्यूज़ क्या है, बेसिकली यूरिन से प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है, कुछ लाइनिंग वगैरह उसके अंदर बना करती है, सिंगल लाइन, डबल लाइन ऐसे, जिससे टेस्ट किया कर लिया जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन है या नहीं है। यह तो चलो माता बहनों के लिए होगी, लेकिन अगर आपकी घर में गाय है या भैंस है, उसकी प्रेगनेंसी का टेस्ट ऐसे होता है नहीं, वो तो डॉक्टर चेक किया करते हैं। तो हम लोग उसका भी अगर यूरिन के थ्रू टेस्ट कर लें तो मिनटों में, जैसे प्रेगा न्यूज़ से ह्यूमन बीइंग का होता है, तो बढ़िया हो जाएगा। ऐसी ही एक किट तैयार की है जो गाय भैंस पशुओं की गर्भाधान की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के एनिमल बायोटेक्निकल डिवीजन ने ऐसी रैपिड प्रेगनेंसी टेस्ट किट तैयार कर ली है, जो भारत की पहली, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी किट है, जिसे वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय डेयरी मेले के अंदर प्रदर्शित किया है अभी हाल ही में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव। हाल ही में एचपीएससी की सदस्य कौन बनी है, मेंबर ऑफ एचपीएससी? तो एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंबर अभी हाल ही में बनी है ममता यादव। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का ठीक है, यादव बनी है, ममता यादव बनी है एचपीएससी की सदस्य। अच्छा, एक बात याद रखना, एचपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन और के साथ में मेंबर, इनको अपॉइंटमेंट इनकी कौन करवाता है, इनको मतलब शपथ कौन दिलवाता है, ठीक है ना, इनको शपथ दिलवाना, इनको नियुक्त करना, सारा काम किसका होता है? सारा काम होता है राज्यपाल जी का। मतलब सर ममता यादव को भी शपथ दिलवाई होगी राज्यपाल जी ने? बिल्कुल दिलवाई है। राज्यपाल कौन है सर हमारे? राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना, बंडारू दत्तात्रेय। कौन से नंबर के हैं सर ये? 18 नंबर के हैं। कहाँ के हैं सर ये है तेलंगाना के, तेलंगाना में कहाँ के सर? हैदराबाद के ये रहने वाले हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। एमडीयू रोहतक की ममता यादव जो है, ये एमडीयू की रोहतक की स्टूडेंट रह चुकी है। 2011 में एबीवीपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी थी। 2018 में एमडीयू की बनी कोर्ट मेंबर और 7 बड़े सेमिनार कॉन्फ्रेंस कर चुकी है अभी तक ये आयोजित। तो एचपीएससी का एक नया मेंबर बना दिया है ममता यादव को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के पर्सपेक्टिव, ये जरूर याद कर लेना आप लोग इसको, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने खैर आप लोगों को बता ही दी है, ठीक है। और एचपीएससी के बारे में बात करते हैं। एचपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसके अगर आप मेंबर्स की बात करते हैं तो देखो ऐसा है कि चेयरमैन की बात करें तो श्री आलोक वर्मा है इसके, और ये 23 अक्टूबर 2020 को बने थे, और इनका रिटायरमेंट जो होने वाला है वो 22 अक्टूबर 2026 को होगा। बाकी मेंबर में डॉक्टर पवन कुमार है,
एक डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा है, एक श्रीमती ज्योति बिंदा है और एक है श्री राजेंद्र कुमार। एक पोस्ट वैकेंट थी जो कि अब फिल हो चुकी है। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है एक और आ चुकी है, इनका नाम भी ज्योति ही है लेकिन ये ज्योति यादव है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ ज्योति बिंदा है, ये ज्योति यादव होगी। और इनका जो अपॉइंटमेंट या इनको शपथ दिलवाई गई थी वो दिलाई गई थी इनको कल के दिन यानी कि इनको 10 तारीख को 10 अप्रैल 2023 को, ठीक है ना। ये है इनके रिटायरमेंट की डेट जो है ना वो तो अनाउंस नहीं हुई है, तो अभी हम बताए हैं कैसे, लेकिन ये आपको चार्ट में ये पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा, भारत में लोक सेवा आयोग आया कब था? ये 1 अक्टूबर 1926 को आया था। सर रोस बॉकर की अध्यक्षता में इसकी कमेटी बनाई थी। स्टार्टिंग में अगर आप मुझसे पूछो प्रांतीय स्तर पे मतलब राज्य स्तर पे सबसे पहले आया था मद्रास सेवा आयोग, जिसकी स्थापना 1930 में मद्रास विधायिका ने 1929 के अधिनियम के तहत कर दी। फिर भारत सरकार का अधिनियम 1935 आया, उसके तहत प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया। भाई अलग राज्य अपना अलग जो है लोक सेवा आयोग बना सकता है। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में असम शिलोंग में पहली बार आया ये, फिर बंगाल में आया, फिर बॉम्बे में जिसको सिंध कहते हो, फिर मध्य प्रांत उड़ीसा बिहार वगैरह में आ गया। तो इन सभी के आने के चलते चलते, ठीक है ना, इन सभी के आने के चलते चलते ये याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 का था और 1966 की संख्या 31 के प्रावधानों के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा लोक सेवा आयोग भी अस्तित्व में आ गया, ठीक है। हरियाणा में कितने गांव डार्क जोन में हैं? तो हरियाणा के अंदर टोटल 1948 गांव जो है ना ये डार्क जोन में है। सर डार्क जोन में है मतलब यहाँ पे पानी का जो एरिया है वो ख़त्म हो चुका है। सरकार ने 10 साल के अभी हाल ही में आंकड़े इकट्ठे किए हैं। रेड जोन में 957 गांव यहाँ 30 मीटर से ज़्यादा गहराई हो चुकी है। 707 गांव में 1.01 से 2 मीटर तक की गहराई से गिर रहा है वाटर लेवल। और 10 सालों में उतार चढ़ाव के आधार पर 203 गाँव में हाई ट्रेंड है वो दिखाया गया है। हरियाणा के अंदर पानी का संकट है वो लगातार गिर रहा है, इसलिए मेगा प्लान भी तैयार किया है सरकार ने। हरियाणा जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में अभी हाल ही में रिव्यू मीटिंग में पेयजल संकट पर चर्चा भी की गई थी। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को याद रखना है कि ब्लॉक लेवल पे भी कमेटी बनाई जाएगी पानी को सुधारने के लिए। पेयजल संरक्षण के लिए भी पॉलिसी बनाई जा रही है गाँव के अंदर। वैसे आपको मैं बता देता हूं कि जो पेयजल की बात करें हर घर नल से जल में 100% अवेलेबिलिटी में गोवा 2 पे आता है। कौन सा 2 पे आता है? तेलंगाना। और 3 नंबर पे हरियाणा ही आता है इसके अंदर। डार्क जोन में 1948 गांव है। हरियाणा के 3041 गांव ऐसे हैं जिनमें जो है हालत बड़ी गंभीर है। जब पानी का संकट है वहाँ पे है 1948 गाँव, मतलब ये डार्क जोन के अंदर आ गए। और इन हालातों को देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट मोड पे है। पेयजल के स्तर को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार अलग अलग स्कीम लेके आ रही है। जैसे 1,74,464 एकड़ ज़मीन पर किसान नहीं बो रहे हैं धान। ये एक बड़ा बेनिफिट है क्योंकि हम धान की जगह 7,000 रुपये प्रति एकड़ जो फसल वाली एक योजना है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, उसको अपना रहे हैं। हरियाणा सरकार के तहत माइक्रो इरिगेशन पे फोकस कर रही है सरकार, और माइक्रो इरिगेशन पर सरकार ने 85% की सब्सिडी भी दे रखी है ये फव्वारा सिस्टम लगाने पे। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अच्छा देखो रिवीजन करवाते हैं। पीएम श्री स्कूल कितने खोले जाएंगे बताओ? टोटल 270 खोले जाएंगे। SKQY इसके तहत 20 ब्लॉकों के विकास के लिए कितने करोड़ जो है ना उसकी मंजूरी मिली है? टोटल 77 करोड़ की मंजूरी मिली है। भगत धन्ना जाट की जयंती समारोह ये हरियाणा में कहाँ होगी? ये हरियाणा के अंदर उपराष्ट्रपति द्वारा जो है ना उनको शामिल किया जाएगा, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को। अच्छा 5 करोड़ से गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहाँ पे है? ये बावल के अंदर, रेवाड़ी के अंदर जो पड़ता है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के अंदर जो है ना नंबर 1 पे रहा है अपना हरियाणा ही। मुख्यमंत्री ने पावर परचेज कमेटी HPPC की बैठक में कुल कितने करोड़ की खरीद को टेंडर को मंजूरी दी है? ये दी है टोटल 5,412 करोड़। हरियाणा में किस जिले में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज है? कोरोना के एक्टिव मरीज सबसे ज्यादा गुरुग्राम में ही है। 45वें जूनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है।
हरियाणा में सीएम ने अनुसूचित जनजाति के लिए 660 ट्रैक्टरों पर कितने करोड़ का ई अनुदान देने की घोषणा की है? 20 करोड़ का जो है ना ई अनुदान देंगे। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हाल ही में किसने लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह मार्ग हिसार में उद्घाटन किया? हिसार के बारे में सब बातें बताइए आप लोग जितनी आपको याद है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे